पिछले 5 सालों से यहाँ पूजा नहीं हो पा रही थी। पहले यहाँ होती थी, लेकिन 5 सालों से अरविंद केजरीवाल ने होने नहीं दी। अब जब वो सरकार निकल गई है, जो धार्मिक आस्थाओं से खेलती थी, तो अब दिल्ली में हमारी सरकार है। तो हमने सभी यमुना के तटों पर पुनः यमुना के तट पर हमारे पूर्वांचल के भाई बहन अपने इस पर्व को अच्छे से मना पाए, उसकी तैयारी की है। और इसलिए आपने देखा कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली नगर निगम सब पूरी तैयारी से लगे हैं, यहाँ काम चल रहा है। मुझे लगता है अच्छा पर्व इस बार पूर्वांचल के भाई बहन मना पाएंगे। आम आदमी पार्टी अभी भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ आंकड़े दिखा रही है यमुना की सफाई को लेकर। और कल आपने देखा, परसों हमारे प्रवक्ता ने आचमन किया और मैं तो खुद यमुना की डुबकी पिछले साल लगाई थी। मुझे ध्यान है कि किस तरह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, ट्रीटमेंट करना पड़ा। उस माँ यमुना को गंदा नाला बनाने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था। आज 8 महीनों की हमारी रेखा गुप्ता की सरकार के प्रयास से यमुना कम से कम पानी में फ्लो है, पानी बह रहा है। तो यमुना में लोग स्नान भी कर पाएंगे, पूजा भी कर पाएंगे। और मैं इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हूँ। हमारी पार्टी का जो संकल्प है कि आने वाले 2-3 वर्षों में यमुना बिल्कुल निर्मल अविरल ऐसी होगी जिसमें हर व्यक्ति स्नान भी कर पाएगा, पूजा कर पाएगा। उस दिशा में हमारी सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है। राजनीति तो हालांकि हो रही है, सवाल बाद में होगा, लेकिन पहले छठ घाट पर आ पाएंगे। जिन्हें राजनीति करनी है वो करें। हमारे लिए ये लोक आस्था का पर्व है और पूर्वांचल के भाई बहनों के साथ जिस तरह से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने धोखा और साजिश की थी कि यमुना के पवित्र तट पर उनको पूजा अर्चना करने से रोका गया था, वो प्रतिबंध अब खत्म हो गया, क्योंकि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं। और हम उस तैयारी से काम कर रहे हैं कि दिल्ली में जहाँ यमुना के तट पर पूजा हो वहाँ भी करें, कृत्रिम घाट भी अलग से बना रहे हैं। हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को कोई असुविधा ना हो, इस बात का दिल्ली की सरकार, दिल्ली नगर निगम और केंद्र की सरकार पूरा ध्यान रख रही है। आप यहाँ आए, आपने खुद ही पिछले किया और 5 सालों से यहाँ पूजा नहीं हो पा रही थी। पहले यहाँ होती थी, लेकिन 5 सालों से अरविंद केजरीवाल ने होने नहीं दी। अब जब वो सरकार निकल गई है, जो धार्मिक आस्थाओं से खेलती थी, तो अब दिल्ली में हमारी सरकार है। तो हमने सभी यमुना के तटों पर पुनः यमुना के तट पर हमारे पूर्वांचल के भाई बहन अपने इस पर्व को अच्छे से मना पाए, उसकी तैयारी की है। और इसलिए आपने देखा कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली नगर निगम सब पूरी तैयारी से लगे हैं, यहाँ काम चल रहा है। मुझे लगता है अच्छा पर्व इस बार पूर्वांचल के भाई बहन मना पाएंगे। आम आदमी पार्टी अभी भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी सिर्फ आंकड़े दिखा रही है यमुना की सफाई को लेकर। और कल आपने देखा, परसों हमारे प्रवक्ता ने आचमन किया और मैं तो खुद यमुना की डुबकी पिछले साल लगाई थी। मुझे ध्यान है कि किस तरह से मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, ट्रीटमेंट करना पड़ा। उस माँ यमुना को गंदा नाला बनाने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था। आज 8 महीनों की हमारी रेखा गुप्ता की सरकार के प्रयास से यमुना कम से कम पानी में फ्लो है, पानी बह रहा है। तो यमुना में लोग स्नान भी कर पाएंगे, पूजा भी कर पाएंगे। और मैं इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हूँ। हमारी पार्टी का जो संकल्प है कि आने वाले 2-3 वर्षों में यमुना बिल्कुल निर्मल अविरल ऐसी होगी जिसमें हर व्यक्ति स्नान भी कर पाएगा, पूजा कर पाएगा। उस दिशा में हमारी सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है। इस बार आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, यमुना इस बार बह रही है। पिछली बार का अनुभव बहुत दुखद था, क्योंकि वो एक तरह से जब मैं गया था तब मुझे भी एहसास नहीं था कि इतनी गंदगी होगी उसमें, और उसके कारण जो मुझे ट्रीटमेंट लेने पड़े वो मैं ही जानता हूँ। लेकिन पिछले 8 महीनों में हमारी दिल्ली की सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिलकर जितने प्रयास किए हैं, उससे कम से कम यमुना आज हमारी इस लायक है कि हम उसमें जाकर डुबकी लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में यमुना जिस तरह की निर्मल अविरल बहनी चाहिए वो हमको दिखाई देगी। सर, आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि जो वो मिलाते थे, जो डी फोमर, वही आप मिला रहे हैं, लेकिन आप कहते थे कि वो जहर मिला रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है ये सवाल आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो उसका यूज़ कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है, डिफॉर्मर के भी अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने यमुना को गंदा नाला बनाया और हमारे जो पूर्वांचल भाई बहनों की आस्थाओं के साथ खेला, कितने साल यमुना के तट पर उन्होंने पूजा नहीं होने दी। आज इतने सालों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब यमुना के तट पर पूजा कर रहे हैं। यमुना की सफाई में पिछले 8 महीनों में हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री और पूरी सरकार ने मिलकर प्रयास किए हैं, जिसका ये परिणाम है कि आज हम यमुना के तट पर पूजा कर पा रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरह की कल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है, यमुना निर्मल अविरल बहेगी और दिल्ली वाले इस दृश्य को देखेंगे। फोटो वीडियो वो ट्वीट करके ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है इस पर देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जिस यमुना तट पर उन्होंने आरती नहीं होने दी, जिस पूजा तट पर उन्होंने पूर्वांचली भाई बहनों को अपमान किया, आज उनको देख के तकलीफ हो रही है कि सब पूर्वांचल के भाई बहन वहाँ पूजा कर पाएंगे, तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। कुछ मॉडल घाट्स भी बनाए गए हैं इस बार, हमने पहली बार ये कॉन्सेप्ट देखा, तो थोड़ा उसके बारे में भी आप देखिए, दिल्ली में आप पहली बार कंसेप्ट आप कई चीज़ों में देख रहे हैं। हमने कांवड़ सेवा समिति में किया, हमने रामलीला में जिस तरह से बिजली की छूट दी, यमुना के तट पर जिस तरह से पूर्वांचल भाई बहनों को हम सुविधाएं दे रहे हैं,
अब दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो जनभावना को समझती है और जनभावना के अनुरूप काम कर रही है। सर, आपने आज भैरव घाट पे सफाई करी, यहाँ पे कितने साल से पूजा नहीं हो रही है और अब नहीं, पहली बार यहाँ जब पिछले 4-5 सालों से पूजा रोक दी गई थी, उससे पहले लगातार यहाँ पूजा होती थी, लेकिन अब जब यमुना के तटों पर पूजा हमारी दिल्ली की सरकार ने प्रारंभ की है तो यहाँ